मैंने कह दिया कि उसको घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। अगर वो बहू बन पाती है तो ही तुझसे मिलने दूंगी, वरना वापस मायके भेज दी जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सही तो मैं करके रहूंगी छोटू। मेरा परिवार है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। अब तक तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब एकदम चुपचाप हो गई है। अब उसे लगा होगा कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब तो मैं भी देखती हूँ कि उसकी परवरिश कैसी है। कल ब्राह्मण भोज है, कल दोपहर के खाने में उसे एक पकवान बनाने के लिए बोलती हूँ। घर वाले तो बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब कल उसकी एक परीक्षा लेते हैं। 5 ब्राह्मणों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें परोसना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो क्या करती है। उस लड़की को तो यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। इतना कुछ जानने के बावजूद मेरी किस्मत में परिवार संभालने का सुख नहीं है, और वो लड़की इतना बड़ा कांड करके भी इस परिवार की बहू बनेगी, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलूं या आपको मेरी और कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। ठीक है। सुन, अब तो तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी माँ, चाची, पिशिमोनी सब बुरे इंसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भला सिर्फ हम ही चाहते हैं छोटू। याद है माँ, आप लोगों से ज्यादा मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। इस बात को अच्छे से याद रखना। बीवी अपनी पल्लू से बांधे ना तो बंद मत जाना। जी। देख छोटू, अगर तू सच में समझता है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है तो हमारी बात जरूर मानेगा। अब तू ही बता छोटू, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझसे अब भी कुछ छुपा रही है? शादी के मंडप में तो उसने सब बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैं जानता हूँ कि आना से गलती हो गई है, उसे ये बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तो तेरी समझ में आ गया। जा, तू जहाँ जा रहा था ना, जा। भाभी, हमें जल्द से जल्द छोटू का रिश्ता इस लड़की से तुड़वाना पड़ेगा। ये लड़की छोटू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये ट्रेनिंग वेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाओ, नहीं तो हमारे अर्जुन की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। इससे बात कहूँ दीदी, रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डांस वांस करती है। अरे बाप, सोचिए जो यहाँ वहाँ जाके ऐसे डांस दिखाती हो वो कैसी लड़की होगी। अरे छोटी, लेकिन लड़की को ऐसे ही घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना। भाभी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे छोटू खुद ही कहे कि वो उस लड़के के साथ रह नहीं सकता। भाभी वैसे एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब ठाकुर जी? लेकिन भाभी मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? भाभी आप बहुत सीधी है, आप इसमें शामिल नहीं होगी। मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ, अब बाद में सब समझ जाएगी। वाह ठाकुर जी, क्या तरकीब निकाली दीदी। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। अरे भाभी कोई खास बात नहीं है, जब होगी ना तो खुद देख लीजिएगा। अभी तो ये सब छोड़िए, मेहमान आने वाले हैं, जाकर देखते हैं कि खातिरदारी में क्या क्या तैयारियां की है हमारी महारानियों ने। चले? तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मेहरबानी करो और जाओ यहाँ से, जाकर देखो कि मेहमानों को कुछ चाहिए या नहीं, ठीक है? और सुनो, और मेहमानों को मिठाई के बारे में मत पूछना, अभी के लिए सिर्फ पानी दो।
खाना खाने के बाद मिठाई के बारे में मैं खुद देख लूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या? नहीं माँ, आप लोगों के लिए ही आए हैं। कोई काम होता अगर तो आप आवाज लगाती ना, कोई जरूरत होती तो, और हम वहाँ बिजी शिजी होते तो फिर कैसे होता, इसलिए हम पहले ही आके यहाँ पर खड़े हो गए है ना। चल नहीं नहीं मामी माँ, मैं तो जा रही थी। अच्छा शरी, जा रहे हैं। पुलाव तो ठीक ठाक ही पक गया है, भगवान जाने कैसा बना होगा। सब आते ही होंगे अभी खाना खाने। मछली बहू, ओ मछली बहू, वो आपने बुलाया मामी को? ये बताने का कष्ट करो कि ब्राह्मण भोज के लिए 5 ब्राह्मण आए हैं या नहीं। हाँ आ गए, वो तो आ गए। कब के आ गए? तो फिर जाके उनको बिठाओ और घर के लड़कों को भी कह दो कि खाना खाने के लिए आ जाए। पुलाव लगभग तैयारी है। ठीक है, जाती हूँ। अब देखो लोगों के गले से खाना उतरेगा भी कि नहीं। ठीक से तो बनाया है ना? जी, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया है। वैसे हमारे घर की लड़कियां फोन इस्तेमाल नहीं करती है। लाओ फोन मुझे दो। अपना फोन आपको दे दूं? हाँ, ससुराल में हो ना, सभी यहाँ हैं। अब किसको फोन करना है? माँ को फोन करोगी? शादी से पहले बताया था कि उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा तुम्हारा। फोन भी नहीं करोगे तुम वहां, और अगर उन लोगों से संबंध बनाए रखने हैं तो वहीं चली जाना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लाओ फोन दो। बस माँ का हालचाल पूछने के लिए फोन रखवाती तो। तुम्हारी माँ का हालचाल बताने के लिए तुम्हारे मायके वाले फोन करेंगे भाभी को, तब तुम जितनी चाहे बात कर लेना। अभी फोन दे दो भाभी को, भाभी ने मांगा है ना तुम्हारा फोन। लाओ। दरबार चलाने की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना बनाते बनाते फोन चला रही है। वैसे क्या देख रही थी फोन में? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बहरी हो? भाभी कुछ पूछ रही है ना, जवाब दो। फोन में इतनी सारी रेसिपीज होती है तो वही देख रही थी कि कब क्या कितना इस्तेमाल करना है। कभी एक साथ इतना सारा पुलाव बनाया नहीं है मैंने तो। क्या घोर कलयुग आ गया है। हे भगवान, बचाओ इस लड़की से हमें। आजकल की बहुओं को फोन देखकर खाना बनाना सीखना पड़ रहा है। खाने में जरा सी भी दिक्कत हुई ना, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है माँ, उम्मीद है सब अच्छे से खा लेंगे। सबको खाने दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। छोटी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूं। बड़ी बहू, ए मछली, मैं चलते हैं दीदी।